हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हैं और जो 18 में दे चुके हैं जिनको कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता है ओपन बुक एग्ज़ाम रियल में होता क्या है, तो इन दोनों के लिए उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस वर्ष पास आउट किया होगा, LLB या BA LLB किया होगा, तो उनके लिए AIB 19 की तैयारी वो लोग करेंगे और उनके लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो उनके लिए भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि AIB का एग्ज़ाम किन लोगों को देना होता है? कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि AIB का एग्ज़ाम अगर आप वकील बनना चाहते हैं या उससे भी आगे आपको जाना है तो AIB का एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा, बहुत कंपलसरी है। कि जो AIB का जो एग्ज़ाम होता है वो ओपन बुक एग्ज़ाम क्यों होता है और क्या इनका माइंड रहता है और ये इतने इजी क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं और टफ क्वेश्चन क्यों कर देते हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जानिए आप कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है। एग्ज़ाम हॉल में जिन बच्चों को कॉपी किताब ले जाने की छूट होती है उसको ओपन बुक एग्ज़ाम बोलते हैं। लेकिन AIB एग्ज़ाम में BCI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप सिर्फ बेयर एक्ट्स ले जा सकते हैं, वो भी विदाउट नोट वाले, जिसमें कि उसमें केस लॉ आपको एक भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको जो मिलेंगे वो सेक्शन से रिलेटेड मिलेंगे, बाकी नहीं कुछ मिलेगा। तो जिन स्टूडेंट ने अगर पढ़ाई की होगी तभी वो इस AIB को पास कर सकता है, क्योंकि उसमें सेक्शन ढूंढने में भी टाइम लगता है कि आप कहाँ से क्या ढूंढ पाओगे उतने टाइम में, क्योंकि 3 घंटे का जो टाइम होता है वो बहुत कम टाइम होता है। क्योंकि जब आप कभी भी घर में भी जब प्रैक्टिस करना तो 10 मिनट तो ऐसे ही लग जाता है उसको ढूंढने में, तो आप 3 घंटे में क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्लोज बुक एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको आंसर्स याद रखने पड़ते हैं और ओपन बुक में क्या होता है कि आपको सिर्फ समझना होता है। इसकी वजह से तो ओपन बुक एग्ज़ाम में स्टूडेंट उस चीज़ को गलत मतलब निकाल लेते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं कि किताब देख के। तो उसके लिए भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। छात्रों की याद करने की क्षमता को परखा जाता है क्लोज बुक में। और ओपन बुक में क्या होता है कि किसी भी टॉपिक को आपको समझना होगा, ये नहीं कि आपने मतलब कुछ समझा ही नहीं है। और इसमें क्या होता है, आप रट लेते हो तो आपके नंबर अच्छे तो आ जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पाते आप लोग। तो इसीलिए AIB वालों ने क्या किया, उस चीज़ को समझने के लिए ये ओपन बुक एग्ज़ाम रखा है। जब हम लोग लॉ के पेपर देते हैं तो वो क्लोज बुक एग्ज़ाम रहता है, तो उसमें क्या होता है, रट के नंबर मिलते हैं। और ओपन बुक एग्ज़ाम में AIB वाले क्या करते हैं, वही जवाब में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने पर नंबर देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। AIB एग्ज़ाम को इतना टफ करने का रीज़न क्या है? BCI टीम के जो एक्सपर्ट टीचर रहते हैं वो इतना टफ पेपर क्यों बनाते हैं और ओपन बुक एग्जाम इन्होंने क्यों रखा है, इसका भी रीजन जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सेट करना इज अ बिग चैलेंज। इट शुड नॉट बी सीकिंग नॉलेज, इट शुड बी सीकिंग एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ द लर्नर। वो ये नहीं पूछेगा कि इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है, वो ये पूछेगा इवेपोरेशन कीचड़ में कैसे हो सकता है। तो इवेपोरेशन एक अप्लाई करके जो नॉलेज आपके पास है उसको अप्लाई करके कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ के आप आंसर देते हैं, तो वो आपके पास रेडीमेड आंसर नहीं होता, क्योंकि वो एक कॉन्टेक्स्ट है, एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन के तौर पे नॉलेज को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन तो आपको अपनी इंटेलिजेंस से ही देना है। मतलब कि मेरे पास अगर मैं कोई किताब लाया हूं उसमें मुझे इवेपोरेशन की डेफिनेशन तो मिल रही है, लेकिन मुझे ये नहीं मिल पा रहा है कि वो कीचड़ में कैसे होता है। उसको खोजने के लिए मुझे उसकी समझ पहले से होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो टेक्निकल वर्ड्स तो मैं वहां से उठा लूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो वो उसमें ऐसे में पर्पस डिफीट हो जाएगा उस स्टूडेंट का, चाहे वो बुक उसके पास खुली हुई थी। तो पूरे साल सर क्या कम पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा? अगर कोर मतलब, क्योंकि ये वो क्लासेस होती हैं जब हम कोर चीजें सीख रहे होते हैं, और उस टाइम पे अगर इस तरह से कि मुझे पता है कि बच्चे को पता है कि मेरे को लास्ट में बुक खुली हुई मिलनी है, तो वो माइंडसेट में क्या चेंज, मतलब किस तरफ ले जाना चाहते हैं अगर इस एजुकेशन पॉलिसी की तरफ देखें हम समझें? देखिए, इसमें जो हिडन या जो बॉटम लाइन आइडिया है, वो बॉटम लाइन आइडिया है कि हम स्टूडेंट का स्ट्रेस कम कर सकें।
स्टूडेंट जो एंग्जाइटी आती है एग्जामिनेशन को लेके, इतनी रट्टाफिकेशन करता है, रोट मेमोरी बेस्ड लर्निंग करता है, हम कह रहे हैं रोट मेमोरी की जरूरत नहीं, किताब खुली है तुम्हारे सामने, देख लेना, उस टाइम देख लेना। लेकिन जिस स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, एप्लीकेशन उसका नहीं ढूंढा, प्रैक्टिकल नहीं किया, वो उस नॉलेज के होने के बाद भी उसको आंसर की फॉर्म में, एप्लीकेशन की फॉर्म में नहीं दे पाएगा। और यही चैलेंज है इस सिचुएशन में। ये जो टीचर हैं ये एआईबी की तरफ से नहीं है, बट इसी तरीके से वो लोग भी सोचते हैं, कुछ आइडिया इन लोगों से लिया जाता है। तो कुछ छात्रों की जो थिंकिंग स्किल होती है, एनालिसिस होती, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और प्रैक्टिकल नॉलेज जैसी क्षमताओं का जांच करा जाता है, मतलब आकलन लिया जाता है। इसीलिए ओपन बुक क्यों खास एग्जाम बनाया गया, इसीलिए बनाया गया है कि जिससे कि छात्रों की जो समझने की शक्ति है वो कैसी है उससे पता चल जाएगा, इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा। और ये जो एग्ज़ाम है ओपन बुक एग्ज़ाम कुछ दिनों के बाद में 9 से 12 तक स्टूडेंट के लिए भी रखा जाएगा जो कि सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं। और ये नवंबर में एग्ज़ाम कराया जाएगा 9 से 10 के बीच में, मतलब 9 क्लास के और 10 क्लास में कराया जाएगा। अगर ये ट्रायल रहेगा, अगर ये सही चलेगा तो देखते हैं आगे प्रोसेस क्या करते हैं। तो यहीं से वीडियो को हम एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक जरूर कर दिया करिए प्लीज़, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है।